SC ST OBC तमाम लोग हैं, तमाम लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया और उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। ये पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो 1 करोड़ रुपए की जो डिमांड रखी गई है वो फौरन रिलीज करी जाए। तो मॉब लिंचिंग जो है बहुत बढ़ती जा रही है, सिर्फ एक समाज से नहीं, शेड्यूल कास्ट से और शेड्यूल ट्राइब से भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो भारत मुक्ति मोर्चा आने वाले समय में जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। अलीगढ़ में मुस्लिम युवक औरंगजेब की पीट कर की गई हत्या के बाद लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूरे मामले को लेकर आज मुस्लिम मोर्चा के साथ अन्य मुस्लिम समुदाय जो संगठन है आज जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में इन लोगों ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने के साथ अन्य कई मांग की है। क्या मामला है और किस तरह की मांग इनके द्वारा की जा रही है, बातचीत करने के लिए ये लोग मेरे साथ हैं। ये बताइए क्या कहेंगे अकबर साहब, आज ज्ञापन दिया है, डीएम साहब से मुलाकात की है, किस तरह की मांग की है पीड़ित परिवार के लिए? आज जो ज्ञापन दिया गया है ये भारतीय मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के तमाम पदाधिकारी और जितने भी SC ST OBC तमाम लोग हैं, तमाम लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया। मेन मकसद ये है कि जो मज़लूम है, जिन पर जुल्म हुआ है, उनके साथ जो फरियादी की गई थी, जैसे 1 करोड़ का मुआवजा हो, एक सरकारी नौकरी हो और उसके बाद जो है जो मुजरिम है उनको कैफिर तकफीर तक पहुंचाने के लिए जो कानून पार्लियामेंट ने पास किया है, 1 जून से नाफिज होने वाला है कि अगर कोई किसी को ज़ात के बुनियाद पर या धर्म के बुनियाद पर कोई चंद समुदाय के लोग किसी दूसरे समुदाय के लोगों को मारता है तो उसको 101 के तहत मॉब लिंचिंग में शुमार किया जाएगा और उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। ये पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है। तो क्यों ना आप अगर चाहते हैं, मैं हुकूमत इस मौजूदा हुकूमत से कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप पर बहुत सारे दाग धब्बे लग चुके हैं, अगर आप उस धब्बों को मिटाना चाहते हैं तो अलीगढ़ से ही फरीद के कातिल से ही इस मॉब लिंचिंग की शुरुआत की जाए और उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाए ताकि उनके घर वालों को थोड़ी सी राहत की सांस मिले। वैसे तो उनके भाई वापस आने वाला नहीं है, लेकिन आपको मैं ये एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि उनके साथ फांसी की सज़ा होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताइए, लगातार जो मुस्लिम समुदाय संगठन है रहे या फिर राजनीतिक संगठन रहे, लगातार पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात के दौरान वो तमाम तरीके का आश्वासन देते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन अभी तक जो है मुआवजा या किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं देखी जा रही है। जबकि इस मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन मुआवजा या पीड़ित परिवार के लिए अभी तक कुछ नहीं देखा गया। क्या कहेंगे? मुआवजे के लिए ही हम लोग यहाँ पर आए हैं और सारे जितने संगठन रोज़ आ रहे हैं वो मुआवजे के लिए ही कर रहे हैं। वो एक अकेला घर में कमाने वाला था, अब घर में रोटी के लाले हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो 1 करोड़ रुपए की जो डिमांड रखी गई है वो फ़ौरन रिलीज़ करी जाए। हमारी डीएम साहब से बात हुई है, उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। अब देखिए कितनी तेज़ी से, कितनी जल्दी से काम होता है। फास्ट ट्रैक में हमारा ये डिमांड है इस केस को ख़त्म किया जाए। ये बताइए, आज आप आए हैं और उसके अलावा आपके साथ कई संगठनों के लोग हैं, लगातार मुस्लिम समुदाय पीड़ित परिवार के लिए न्याय की बात कर रहा है, मुआवजे की बात कर रहा है, अभी तक लेकिन किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिल पाया है। आज आप किस तरह डीएम साहब से मिले हैं, किसको संबोधित ज्ञापन दिया है, किसको और किस तरह की मांग की है? देखिए, आज मैं आपको बात बता दूं, ये जो आज प्रोग्राम हो रहा है, ये जो ज्ञापन दिया जा रहा है, ये जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब, उनके आदेश पर, उनकी कॉल पर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा, आदिवासी मोर्चा, पूरे भारत के 563 ज़िले में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग इस ज्ञापन को, प्रदर्शन को कर रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग शामिल हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग शामिल हैं और OBC लोग मुस्लिम समाज के साथ आज इस ज्ञापन को दे रहे हैं पूरे भारत के अंदर। मांग किस तरह की है? मांग जो हमने की है वो जो अलीगढ़ में हमने मांग की है वो 1 करोड़ रुपए देने की मांग की है फरीद के घर वालों को, और जो भारत में और जगह मॉब लिंचिंग मुसलमानों की हो रही है या शेड्यूल कास्ट की हो रही है या आदिवासी लोगों की हो रही है, उनके लिए भी हम लगातार 1-1 करोड़ रुपए की ही मांग कर रहे हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्या हामिद है। आर्या जी, आप आज इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, पीड़ित परिवार के सपोर्ट में आप आए हैं। लगातार आप जैसे और भी कई मुस्लिम संस्थान हैं जो कि लगातार पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। आज आपने भी डीएम साहब से मुलाकात की है और आप एक लड़की भी हैं, कह सकते हैं नारी शक्ति। इस समय जो है बीजेपी का मिशन भी चल रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं पूरे घटनाक्रम को और किस तरह की डिमांड्स की हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मॉब लिंचिंग जो है बहुत बढ़ती जा रही है, सिर्फ एक समाज से नहीं, शेड्यूल कास्ट से और शेड्यूल ट्राइब से भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। और रही नारी शक्ति की बात, तो नारी की इस भारत में सुनी नहीं जाती कहीं से भी। ये तो हर जगह आपको मालूम ही है कि कब कितने साल से रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं भारत के अंदर, और मॉब लिंचिंग और मर्डर केसेस बस उत्तर प्रदेश में तो हाई केसेस ही हैं।
तो इसमें कोई फ़ायदा तो देखिए हमें हुआ नहीं है, किसी भी फील्ड से हमें कहीं से कोई भी ऐसी कोई तरक्की नहीं मिली कि भाई इस सरकार में आई है और तरक्की हुई है, ऐसी कुछ या हत्याएं कम हुई हैं किसी भी समाज से, बस बढ़ती ही जा रही हैं और हर रोज़ नए नए केसेस आते जा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही सीरियस कंडीशन है, मुझे लगता है सोचने वाली बात है। ये बीजेपी गवर्नमेंट महिलाओं को बढ़ावा देने की बात करती है, आप कह रही हैं कि बीजेपी ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जबकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी एक महिला है, कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है। देखिए हर केस को एक उससे नहीं देख सकते, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है लेकिन वो अपना पावर दिखा रही हैं अलग से, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राउंड लेवल पे कभी महिलाओं की सुनी है? इतने केसेस हो चुके हैं, रेप केसेस अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए कभी कोई अभी तक किसी ने आवाज़ सुनी? कोई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं होती, कुछ नहीं होता, दिन रात बस ये बढ़ती जा रही है। डिमांड्स ये बताइए, डिमांड्स किस तरह की है? आज डीएम साहब से मिले हैं, किस तरह की प्रमुख डिमांड्स? मैं भारत मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो भारत मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष अलीगढ़ से रवि कुमार दिवाकर मेरा नाम है, और सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ ये घटनाएं जो आज से नहीं हो रही हैं, जब से भाजपा सरकार ईवीएम में घोटाला करके सरकार नाजायज सरकार जो बनाई है, इस वजह से इनका रोज़ अत्याचार, चाहे SC ST OBC के लोग हों, चाहे माइनॉरिटी के लोग हों, सब पे अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और न्याय के नाम पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। अब हम 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं कि भारत सरकार कब तक उस पीड़ित परिवार को देगी। जो अकेला व्यक्ति था, अपने 2 उसके भाई से हमने जाकर मुलाकात की, तो दोनों भाई ज़्यादा दिमागी रूप से वो भी मजबूत नहीं है, वो भी बेचारे कमजोर है, उसको कौन खर्चा चलाएगा उसके घर परिवार का? डिमांड्स किससे की गई है? डिमांड्स भारत सरकार से की गई है और डीएम जी के द्वारा, अलीगढ़ जो डीएम है उनके द्वारा राष्ट्रपति महामहिम को ज्ञापन दिया गया है पूरे भारत देश के अंदर 563 जिलों के अंदर। और हम ये कह रहे हैं अगर ये आंदोलन नहीं रुके, इन पे जो मॉब लिंचिंग हो रही है हमारे माइनॉरिटी के लोगों पे, मुस्लिम साथियों पे या हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों पे, तो अब भारत मुक्ति मोर्चा आने वाले समय में जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। औरंगजेब को लेकर और औरंगजेब की भी अगर मांगे जो आप कर रहे हैं पूरी नहीं होती हैं तो अगला कदम क्या है? अगला कदम जन आंदोलन की तरफ बढ़ेगा हमारा, यदि ये नहीं मान रहे हैं तो ये। और इसके लिए हमें आदेश वो कर देता हूँ, RSS जो बजरंग दल के जो लोग हैं ना, वो समझ रहे हो पहले SC ST OBC को हिंदू बना के इस्तेमाल करते थे मुसलमान के खिलाफ, लेकिन आज SC ST OBC के लोग समझ चुके हैं, इसलिए वो हिंदू नहीं बन रहे, इसलिए वैश्य और ब्राह्मणों को सामने आना पड़ रहा है। यही सबसे बड़ा बदलाव है। और अब की बार अगर उन्होंने छेड़ने की कोशिश करी, ज़्यादा छेड़ने की कोशिश करी, तो SC ST OBC के लोग जो जिनको हमें जो हिंदू कहते हैं, तुम्हारे को बताएंगे कि हम कौन हिंदू हैं। और वो हमने करके भी दिखाया था, नागपुर में RSS के हेडक्वार्टर को हमने घेर के दिखाया, जिसमें आज तक ताला लगा हुआ है, और ऐसे ही ताले इन लोगों पे हम लगा देंगे, ये गारंटी के साथ मैं गारंटी कहता हूँ। भारत देखिए ये मेरे साथ जो है अलीगढ़ में मुस्लिम मोर्चा के साथ अन्य तमाम कई मुस्लिम संगठनों के लोग मौजूद थे। इन लोगों की डिमांड साफ तौर पर ये है कि जो औरंगजेब का परिवार है उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, आरोपितों की गिरफ्तारी की जाए और उसके साथ साथ जो है परिवार को कहीं ना कहीं सुरक्षा दिलाई जाए। लेकिन देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार अब किस तरह की कार्रवाई जो है अमल में लाई जाती है। फिलहाल मेरे सहयोगी अजहर नवाब के साथ मैं बेनमात श्रेष्ठ यूपी अलीगढ़। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।